साल का सबसे टॉप का लतीफ है। और सुना तुमने? और सुना आपने? और राजू कहता है इसकी जो बेचारी बीवी नहीं है वो इसको सरताज कहती है। और श्रीलंका की औरतों के सरताज ऐसे ही होते हैं। ये जब घर से रुखसत की थी उस वक्त समझाना था। ये तो आपका रिश्तेदारी का मामला दोनों का है। और ताज सोने का होता है और ताज हीरो का होता है और जले हुए चमड़े का ताज पहली मरतबा देखा। और तेरी बीवी तुझे सरताज कहती है? चलो इनमें से कोई मुझे सरताज कह ले, ये कुर्बानी में दे सकता हूँ। भाई तमाम क्लास 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। क्यों? और सब लोग अपने माँ बाप को हाजिर नाज़िर जानकर दिल में इस पे लानते डालेंगे। यार हम लोग कब से इस क्लास में आ रहे हैं लेकिन काफी दिनों से प्रोफेसर का मुंह नहीं देखा। वैसे मैडम कैसे नया नया लग रहा है कि मैं एक स्टूडेंट होकर अपने उस्ताद का इंटरव्यू करूंगा। भाई जमाना बदल गया है बरकत साहब, अब हर स्टूडेंट को अपना उस्ताद खुद मुंतखब करने का हक होना चाहिए। बिल्कुल सही है मैडम, जैसा कि हमारे मुल्क में अमेरिका और अवाम मिलकर हुकूमत मुंतखब करती है। क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाइए अंदर, अपने जिस्म समेत अगर साथ लेकर आए हैं तो। जी प्लीज आइए, बैठिए ना। प्लीज बैठिए ना। जी अरे वाह वाह, आप तो किसी मंदिर की मूर्ति लग रहे हैं। हाँ मेरा मतलब है कि क्या खूबसूरत ख्याली कुर्सी बनाई है। आप तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो नहीं है? ओहो बरकत, कुर्सी हो या ना हो इसकी उम्मीद तो हर किसी को रहती है ना। वैसे जी मुझे इसमें कुर्सी का नहीं, नौकरी का उम्मीदवार हूँ। हम अदाकारी सिखाते हैं। क्या कहा? आप सरकारी खाते हैं? क्या क्या खा लेते हैं सरकारी में? वो बरकत, वो कह रहे हैं कि मैं अदाकारी सिखाता हूँ, प्रोफेसर की जॉब के लिए बतौर उम्मीदवार आए। आप प्लीज कुर्सी पर बैठ जाइए ना। थैंक यू। अच्छा तो आपका नाम? शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी। तो भाई आप यहाँ क्या लेने के लिए आ गए हैं? नवाज शरीफ साहब आपको रायविंड में मिलेंगे। वो बरकत, क्या पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही शाह महमूद कुरैशी है? और भी सैकड़ों है, बस नजर नहीं आते। अच्छा तो आपका नाम शाह महमूद कुरैशी है? नहीं जी, मैंने ये तो नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब के शहर से हूँ मैं, और मेरा नाम है। कमाल करते हैं भैया आप भी। मैं तो ये समझा कि आप इस स्कूल को रायविंड समझकर आ गए हैं। मैंने सुना है कि जो मैडम है ना वो नए प्रोफेसर का बंदोबस्त कर रही है। उन्होंने कर लिया? नहीं, उन्होंने तो अपना कर लिया, तुम अपना बंदोबस्त करो। यार मुझे समझ नहीं आ रही, हमारी क्लास को नजर लगी है यार, मैडम के सामने कोई नया प्रोफेसर ज्यादा दिन क्यों नहीं निकालता? नजर लगी यार, नजर लगी। हाय हाय हाय, नजर खा गई प्रोफेसर कैसी कैसी। नए प्रोफेसर कब आएंगे? और नया प्रोफेसर आएगा महंगा। लंदन से कोई पुराना सा प्रोफेसर देख लो, बड़े तारों पे लटके होते हैं। नया प्रोफेसर आ सकता है? कैसे? मुश्ताक की नए सिरे से टिल कराओ। तुम लोगों को पता है कि इंटरव्यूज हो रहे हैं? मुझे यकीन था कि एक दिन अमेरिका को हमारे गरीब वहां पे तरस आएगा। आज वो इंटरव्यू कर रहा है वीजा देने के लिए। चलो उठो चलो। वो अमेरिका के इंटरव्यू की बात हो रही है, तुम तो सांधे की सवारी हो। भाग लो। प्यार दो प्यार लो। यार बात तो सुन। क्या मैं बात कर रही हूँ कि मैडम और बरकत साहब नए प्रोफेसर के लिए इंटरव्यूज ले रहे हैं। बरकत साहब और इंटरव्यू। बरकत साहब मोहल्ले में लड़ाई ले सकते हैं, किसी से हजार ले सकते हैं, और ब्लोर साहब से एक आधी गोगी ले सकते हैं, पुराना इंजन ले सकते हैं, और इंटरव्यू बरकत साहब। एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो भाई? असल में मैडम चाहती है कि मैं एक नई रवायत डालूं कि स्टूडेंट्स पैनल में से भी एक लड़के को चुना जाए जो प्रोफेसर के चुनाव में अहम किरदार अदा करे, और लिहाजा हमने बरकत साहब को चुना। अच्छा तो आप ये बताइए कि आप इंटरव्यू साथ लाए हैं?
मेरा मतलब है कि सीवी साथ लाए हैं। सीवी? जी वो क्या होता है? ये चीज तो नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप सिफारिश पे आए हैं। नहीं जी, मैं तो गरीब आदमी हूँ, बस पर आया हूँ जी। वैसे भी बरकत, वो प्रोफेसर की जॉब के उम्मीदवार हैं, उन्हें हमने अमेरिका के लिए कोई सफीर तो भर्ती नहीं करना ना। ठीक है, मैंने भी वैसे ही पूछ लिया था। अच्छा, तो आप प्रोफेसरी के उम्मीदवार हैं? नहीं जी, मैं मैडम के रिश्ते का उम्मीदवार हूँ। मैडम, ये तो आपका ही केस है, आपके दोनों मसले हल हो गए, प्रोफेसर और शौहर दोनों। बरकत पड़े हुए आप, इंटरव्यू सही तरह शुरू करें ना। कौन कौन सी सीरियल में काम किया? वो फिल्मों में तो काम किया ही होगा आपने। जी जनाब, मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, बहुत सारी फिल्मों में। सेट के ऊपर चाय लाने वाले का किरदार होता था मेरा। मेरी एक चाय पीने के बाद हीरो की एक गोली से 10 लोग मरते थे। वाह, ब्रिलियंट! चाय लाने वाले का किरदार यानी एक आम आदमी का कैरेक्टर, क्या बात है। टीवी पर वैसे क्या क्या किया अब तक आपने? टीवी पर भी बड़ा काम किया है मैंने जी, बहुत ज्यादा काम कर दिया टीवी पर मैंने। पिक्चर ट्यूब का मास्टर था मैं। स्क्रीन पर हो कैलानी साहब, आवाज आए जरदारी साहब की, लोग अपना टीवी तोड़ देते थे, तोड़कर मेरे पास ही लाते थे। टीवी असेंबली सेंटर का मालिक था मैं, मेरा ही था वो। तो गमगीन अदाकारी में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ती है? एक मंजे हुए सियासतदान की। जी मेरा मतलब है कि एक अच्छे अदाकार की। तो मिस्टर, आप ये बताइए कि अच्छे अदाकार के बाद दूसरी किस चीज की जरूरत पड़ती है? अच्छी अदाकारा की। कितनी अच्छी, मुझे देखकर बताइए जरा, कितनी अच्छी? इतनी के जितनी हमारी वसीले खारजा। अमेरिका और भारत में उनके सफारती ड्रामों की बड़ी मांग है। मुझे तो ये प्रोफेसर की जॉब के लिए बिल्कुल मुनासिब लगते हैं। मैडम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इससे ज्यादा बेवकूफ प्रोफेसर हमें नहीं मिलेगा। अब क्या आपके कबूतर उड़ रहे हैं? अरे विस्परिंग, विस्पर यूज करें। ओके। मैडम, मैं तो कहता हूँ इसे रख लें, वरना काफ लीग वाले ले जाएंगे। देखिए, हम पहले एक हफ्ता ना आपका ट्रायल लेंगे, फिर ये सोचेंगे कि आप इस जॉब के लायक भी हैं या नहीं, और तनख्वाह का फैसला उसके बाद हो जाएगा। वैसे भी बस में हाजमे की गोलियां बेच के थक गया हैं? जी मेरा मतलब है कि कबूल है, मंजूर है, कबूल है। 3 बार हो गया। अब ऐसा करते हैं, अब क्लास में चलते हैं, कुछ खबरी, मेरा मतलब है उनको बताते हैं ना, प्रोफेसर साहब आ गए, आइए नहीं, आप बैठिए। यहाँ पर सिर्फ 2 ही रूम है, एक आपका रूम, दूसरा क्लासरूम।